इंतजार करो। उधर आदिल रात के अंधेरे में मुसल्ले पर बैठा अपने रब से गिड़गिड़ा रहा था। ऐ मौला, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये किसी की साजिश है तो मुझे उससे निकाल। अभी तहज्जुद का वक्त था कि आदिल के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। आदिल ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था जिसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। मुसाफिर ने हांफते हुए कहा, बेटा, क्या तुम वही आदिल हो जो अनाज का व्यापार करता है? आदिल ने कहा, जी बाबा, मैं वही बदनसीब हूं जिसका सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बूढ़े मुसाफिर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कमर से बंधा एक पुराना चमड़े का थैला निकाला और आदिल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा, आज से 10 साल पहले तुम्हारे वालिद ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला था। उन्होंने मुझे व्यापार के लिए कुछ रकम उधार दी थी और कहा था कि जब तुम्हारे पास हो जाए तो लौटा देना। मैं बरसों तक परदेश में रहा, बहुत कमाया, लेकिन जब वापस लौटा तो पता चला कि तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए। मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा था। इस थैले में तुम्हारे वालिद का वो कर्ज और उस पर होने वाला मुनाफा है। ये तुम्हारी अमानत है। आदिल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से थैला खोला। उसमें सोने के इतने सिक्के थे कि न सिर्फ सेठ हारून का कर्ज उतर सकता था, बल्कि एक नया कारोबार भी शुरू किया जा सकता था। आदिल ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, तू वाकई बेहतरीन रास्ताबाज है। तूने वहां से रास्ता निकाला जहां से मुझे गुमान भी न था। मुसाफिर ने आदिल के सिर पर हाथ रखा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह सेठ हारून सिपाहियों के साथ आदिल की दुकान पर पहुंचा। साकिब और हामिद भी तमाशा देखने के लिए एक कोने में खड़े थे।